हेलो गाइस। सो इन दिस वीडियो मैं आपको बताऊंगा कि अभी जो चार्जेस हैं टूरिस्ट वीज़ा के फ्रॉम इंडिया टू यूके वो अभी क्या हैं। अभी आप स्क्रीन देख सकते हैं। आई एम ऑन द पेमेंट स्क्रीन बेसिकली। फॉर्म आई हैव ऑलरेडी completed एंड ऑन दिस स्क्रीन आई एम showing you the charges. So you can see on my screen the total payment I have to make is 12,704. This is the visa fees basically. The person who is visiting the UK उनको ये अमाउंट एक वीज़ा अमाउंट है जो कि पे करना ही होगा। इसमें एडिशनल पेमेंट्स भी हैं, वो मैं आपको आगे वीडियो में दिखाऊंगा वो क्या हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, आगे मैं आपको दिखाता हूँ। सो गाइस, कमिंग टू द पेमेंट गेटवे। जो पेमेंट गेटवे है यहाँ पे आप मल्टीपल वे से पेमेंट कर सकते हैं। आप अपनी यूपीआई से भी पे कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड से भी पे कर सकते हैं एंड इसके अलावा पेपैल अकाउंट से भी पे कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे कुछ डिटेल्स हाइड की हैं और जो भी मैंने पेमेंट अपना वे चूज़ किया है, पेमेंट ऑप्शन क्रेडिट कार्ड चूज़ किया है एंड आई एम जस्ट डूइंग द पेमेंट। देन आई लेट यू नो कि इसके आगे क्या हमें ऑप्शंस होते हैं, क्या हमें आगे प्रोसीड करना है। सो गाइज़, यहाँ पे आप देखोगे कि मैंने ओटीपी डाल दिया है। देन फिर कपल ऑफ सेकंड्स के बाद इट विल दिस पेज विल रीलोड एंड यहाँ पे आप देखोगे पेमेंट का कंफर्मेशन आ गया है। एंड आपको क्या करना है, ये कंफर्मेशन जो है पेमेंट का, ये आपको सेव कर लेना है अपने कंप्यूटर में, जैसे कि मैं सेव कर रहा हूँ। एंड उसके बाद यहाँ पे आप देखोगे देयर इज़ इट इज़ शोइंग कि सम मोर स्टेप्स आई हैव टू टेक, सो दिस इज़ द बटन। तो गाइज, जैसे ही आप नेक्स्ट प्रेस करेंगे तो ये आपको एक नेक्स्ट पेज पे रिडायरेक्ट करेगा जहाँ पे आपको दो ऑप्शंस देखने को मिलेंगे, डाउनलोड चेकलिस्ट एंड दूसरा ऑप्शन मिलेगा वहाँ पे प्रोवाइड डॉक्यूमेंट्स एंड बायोमेट्रिक्स। तो जो डाउनलोड चेकलिस्ट है उस पर जब आप क्लिक करेंगे एक पीडीएफ डाउनलोड होगी। बेसिकली उसके अंदर जो भी डॉक्यूमेंट्स आपको सबमिट करने वाले हैं वहाँ पे आपको टिक करने होंगे व्हाट आर द डॉक्यूमेंट्स यू आर सबमिटिंग। जो भी आप अपने फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट सबमिट करने वाले हैं, स्पॉन्सरशिप का कोई लेटर है आपके पास, वो आप सबमिट करने वाले हैं, तो उसके अंदर बेसिकली वो डिटेल्स होंगी। एंड जो आपका प्रोवाइड बायोमेट्रिक्स एंड डॉक्यूमेंट्स का जो ऑप्शन है, इसके लिए जब आप इस पर आगे क्लिक करेंगे तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ इसमें आप आगे क्या ऑप्शन आएगा, इसमें आगे क्या आपको डिटेल्स डालनी होंगी। यहाँ पे आप नीचे देखोगे डाउनलोड, आप अपने फॉर्म की कॉपी कर सकते हो, वैसे इसकी कोई नीड नहीं होती है। तो मैं क्लिक करता हूँ प्रोवाइड डॉक्यूमेंट्स एंड बायोमेट्रिक्स पे। तो आप देखेंगे यहाँ पे एक बटन है कंटिन्यू का, तो मैं इस पर कंटिन्यू क्लिक करता हूँ। एंड ये जो है अभी मैं देखता हूँ इसको ये कहाँ पे रिडायरेक्ट करता है। ओके, तो आप अभी देखेंगे कि ये आपको अभी वीएफएस की साइट पे रिडायरेक्ट कर चुका है और यहाँ पे आपको अपना जो भी आप जिस कंट्री से आप अप्लाई करने वाले हो, जिस कंट्री के वीएफएस में बेसिकली आप जाना चाहते हो, तो जैसे मेरा जो लोकेशन है वो दिल्ली है, ठीक है। तो बट दिल्ली के अलावा मैं आपको इसमें दिखाऊंगा भी कौन कौन से सेंटर्स पे अगर आप जाते हो तो कितनी फ़ीस लगती है। जैसे अभी आप देख रहे हो लखनऊ में कोई फ़ीस नहीं है, इवन दिल्ली में भी कोई फ़ीस नहीं है अगर मैं अपने बायोमेट्रिक्स देने जाता हूँ। बट अगर आप कोई जैसे सपोज़ गुड़गांव चूज़ करते हैं तो इसके लिए आपको 4100 की एडिशनल फ़ीस भी पे करनी होगी। तो इसके अलावा आप अगर देखेंगे ये जो मैं आपको ड्रॉप डाउन दिखा रहा हूँ अभी, यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे दो ऑप्शंस आपको और मिलेंगे। एक स्टैंडर्ड वीज़ा तो है ही हमारा, इसके अलावा प्रायोरिटी वीज़ा एंड सुपर प्रायोरिटी वीज़ा। तो दोनों के डिफरेंस मैं आपको बता देता हूँ कि सपोज़ आपका जो ट्रैवलिंग डेट है वो आपको लगता है कि बहुत नियर बाय है और यूजुअली जो स्टैंडर्ड वीज़ा से जब आप अप्लाई करते हैं तो उसके अप्रॉक्स 15 वर्किंग डे ये वीएफएस लेता है। बेसिकली यहाँ से फॉर्म हम सबमिट करते हैं, वीएफएस जो यूके है वहाँ से इसका डिसीज़न आता है, तो उसमें अप्रॉक्स टोटल 15 वर्किंग डेज़ लग जाते हैं। तो अगर आपको अपना एप्लीकेशन जो है फ़ास्ट प्रोसेस करवाना है तो इसमें आपको एडिशनल जो अमाउंट देना होगा, वो अगर आप चूज़ करते हैं प्रायोरिटी वीज़ा तो आपको एडिशनल अमाउंट देना होगा। तो मैं यहाँ पे नोट करने की बात क्या है कि जो आप अमाउंट 12,000 जो आप पेमेंट कर चुके हो वीज़ा की, दैट इज़ ऑलवेज सेम, मतलब वो आपको पेमेंट करनी ही करनी है। बट अगर आपको प्रायोरिटी पे अपना डिसीज़न बेसिकली चाहिए कि जल्दी से जल्दी आपका वीज़ा के ऊपर डिसीज़न हो जाए, तो उसके लिए आपको 12,000 वो फ़ीस है जो 6 मंथ के वीज़ा की है, प्लस
₹6,235 आपको एडिशनल पे करने होंगे। तो आपका जो वीज़ा पे डिसीज़न है, जैसे आज सपोज़ आप सबमिट करते हो तो विद इन 5 डेज़ के अंदर ही आपके वीज़ा पे डिसीज़न आ जाएगा। देन देर इज़ अनदर ऑप्शन है जो है सुपर प्रायोरिटी वीज़ा। उसमें आपको क्या है 1,10,471 रुपये एडिशनल पे करने होंगे। इसमें आपके बेनिफिट क्या रहेगा कि आप बहुत ही ज़्यादा हरे में हैं, आपको बहुत इमरजेंसी है यूके आपको पहुंचना है एज़ सून एज़ पॉसिबल, तो उस डेज़ में उसके लिए आप क्या कर सकते हैं कि सपोज़ आज ही आपने फॉर्म सबमिट किया है, नेक्स्ट वर्किंग डे पे आपको इसका डिसीज़न मिल जाएगा कि आपका वीज़ा लगा है कि नहीं लगा। तो इट इज़ बेसिकली दी उन लोगों के लिए है जिन लोगों को ज़्यादा जल्दी है अपने वीज़ा की, तो ये ऑप्शन उनके लिए सबसे अच्छा है। ऑल्सो इसमें जो एक बात है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है जानने लोगों के लिए कि अगर आप प्रायोरिटी वीज़ा या सुपर प्रायोरिटी वीज़ा चूज़ कर रहे हो तो ये कोई गारंटी नहीं है कि आपका वीज़ा लग ही जाएगा। अगर आपके डॉक्यूमेंट्स या फिर कुछ कमी है डॉक्यूमेंट्स में, या आपने पूरे उसके प्रूफ सबमिट नहीं किए हैं, अपने सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट प्रॉपर सबमिट नहीं किए हैं, तो ये जो अमाउंट है ये नॉन रिफंडेबल है। ये आप जो पे कर रहे हैं सिर्फ अपनी जो डिसीज़न है उसको एज़ सून एज़ पॉसिबल आप चाहते हैं कि वो जल्दी हो जाए, ये सिर्फ उसकी फ़ीस है। इसकी कोई गारंटी नहीं है कि आपका वीज़ा लगेगा कि नहीं लगेगा। तो प्लीज़ मेक श्योर कि जब भी आप ये दो ऑप्शन में से चूज़ करते हैं तो आपको ये चीज़ों का ध्यान रखना ज़रूरी है। तो गाइज़ मुझे एक्चुअली कोई ऐसी नीड नहीं है कि मुझे सुपर प्रायोरिटी या प्रायोरिटी वीज़ा की है, तो इसीलिए आई विल गो विद द स्टैंडर्ड वीज़ा। तो मैं स्टैंडर्ड वीज़ा सेलेक्ट करके कंटिन्यू करता हूँ। एंड उसके बाद आप देखेंगे कि यहाँ पे मुझे ऑप्शंस दिखा रहा है कि अपॉइंटमेंट बुक करने के लिए, एंड वी हैव ग्रीन फॉर अवेलेबल एंड रेड फॉर पेड ओनली, ऑन ब्लैक आर अनअवेलेबल बेसिकली। सो इसमें भी आपको एक चीज़ कंसिडर करने की ज़रूरत है कि आप देखेंगे कि यहाँ पे भी जो वीएफएस है उन्होंने एडिशनल फ़ीस, इसको मैं एडिशनल फ़ीस भी नहीं कहूँगा कि काफ़ी लोगों को नहीं पता होता, उन्हें लगता है कि दिस इज़ ऑल्सो अ पार्ट ऑफ अ वीज़ा एप्लीकेशन फ़ी। तो आपको मैं जस्ट ये बताना चाहता हूँ कि आप अपना अमाउंट यहाँ पे सेव कर सकते हैं, अपने पैसे यहाँ पे सेव कर सकते हैं। तो जब आप लैंड करेंगे इस अपॉइंटमेंट बुकिंग पेज पे, तो यहाँ पे जब आप अपनी डेट चेक करेंगे तो वहाँ पे आपको सारे पेड ही ऑप्शन नज़र आएंगे, जो कि आप देख पा रहे हैं 3800 है, 9900 है। तो ये जो 3800 वाला है आपको चूज़ नहीं करना है अगर आप अपने पैसे सेव करना चाहते हैं। मैं इसका रीज़न आपको आगे भी बताऊंगा। तो अभी मैं क्या ट्राई कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं ट्राई कर रहा हूँ कि अपना एक फ्री स्लॉट चेक करने का। तो आप देखेंगे बहुत ही नीचे मुझे वो ऑप्शन मिला है, एक 2 बजे का मुझे 2:45 का मुझे एक ऑप्शन मिला है, मैंने वो सेलेक्ट किया है। एंड उसके बाद भी इट इज़ गिविंग मी सम ऑप्शन कि आप एडिशनल सर्विसेज ले लीजिए। तो आपको मैं यहाँ जो वीएफएस ने डिफरेंट पैकेजेस क्रिएट किए हैं मैं उसके बारे में बताने की कोशिश करता हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको एक डिफरेंस बता देता हूँ कि जो आपने अभी 12,404 रुपये की जो एक पेमेंट की है वो आपकी प्योरली वीज़ा एप्लीकेशन फ़ीस है। इसके अलावा ये एक जो वीएफएस है एक थर्ड पार्टी वेंडर है, जो आपके जो बेसिकली यूके जो एजेंसी है, मतलब यूके गवर्नमेंट है, उनके बिहाफ पे काम करता है कि उनके बिहाफ पे बायोमेट्रिक्स आप एक नॉर्मल यूज़र यहाँ पे जाके दे सकता है। अब वीएफएस ने यहाँ पे क्या किया है कि यहाँ पे वेरियस सर्विसेज क्रिएट की है टू अर्न मनी। तो यहाँ पे आप देखेंगे सबसे पहली सर्विस उन्होंने क्रिएट की है जो कि है गोल्ड प्रीमियम पैकेज। यहाँ पे होता क्या है कि अब मैं इसमें आपको बता देता हूँ कि इसमें आप पैसे अपने सेव कर सकते हैं। ज़रूर मेरा रिकमेंडेशन यही रहेगा कि आप ये वाली सर्विसेज ना ही लें तो ही बेटर है, बिकॉज़ इसमें कोई ज़्यादा आप ना तो टाइम सेव कर पाएंगे, क्योंकि जो प्रोसेस होता है मैं आपको प्रोसेस बताता हूँ। तो सबसे पहले सपोज़ आपका 9 बजे मॉर्निंग में अगर आपका अपॉइंटमेंट है तो वहाँ पे एक बहुत लंबी सी क्यू होती है। जिन लोगों का भी 9 बजे अपॉइंटमेंट होगा, बहुत सारे लोग होते हैं, तो दे विल उन्हें क्यू में लगना होगा। हो सकता है वो वीएफएस ऑफिस का जो दिल्ली की बात मैं करूँ तो वो धूप में भी लोग लगे होते हैं वहाँ पे ऊपर, तो आपको भी उसी लाइन में ही लगना है। ऐसा नहीं है कि अगर आपने प्रीमियम पैकेज ये लिया हुआ है तो आपको उस लाइन में नहीं लगना, आपकी कोई डायरेक्ट एंट्री नहीं। तो पहले आप वहाँ पे लगेंगे, देन उसके बाद जब आप काउंटर पे पहुँचेंगे वीएफएस के, जब आप वहाँ पे अपना ये प्रीमियम पैकेज वाला पेमेंट दिखाएंगे
देन दे विल टेक यू टू दैट लॉन्ज एरिया, जहाँ पे आपको डिफरेंट रिफ्रेशमेंट भी मिलेगी, और आपके लिए एक पर्सन, डेडिकेटेड पर्सन होंगे जो आपके डॉक्यूमेंट्स को लाइन अप करेंगे और बेसिकली जो डॉक्यूमेंट्स को एक बार वेरीफाई भी करेंगे। तो दिस सर्विस यू विल गेट फ्रॉम दैट प्रीमियम पैकेज। सो आई डोंट थिंक कि अगर आप जब सारी चीज़ें घर से प्रिपेयर करके ऑलरेडी जा रहे हो तो वहाँ पे वो सर्विस लेने की आपको ज़रूरत है कि है। अब इसमें मैं प्रोसेस बता देता हूँ और ब्रेकअप करके कि एक्चुअली में होता कैसे है ये प्रोसेस। तो जब आप सबसे पहले वीएफएस ऑफिस पे पहुँचते हैं, अपना अपॉइंटमेंट लेटर वहाँ पे दिखाते हैं कि मेरा अपॉइंटमेंट टाइम ये है, तो एक नॉर्मल यूज़र और एक लॉन्च एक्सेस वाला यूज़र। तो जब वो लॉन्च एक्सेस वाला यूज़र पहुँचता है तो उसको सीधे ही एक लॉन्च एरिया में बैठाया जाता है और उसके बिहाफ पे एक टोकन लिया जाता है कि जहाँ पे उसको बायोमेट्रिक का एक नंबर मिलता है कि इस टाइम पे उसे बायोमेट्रिक और काउंटर पे अपने डॉक्यूमेंट लेके जाना है। अब आ जाते हैं नॉर्मल यूज़र की। जब मैं बात करता हूँ तो नॉर्मल यूज़र को क्या करना है, वो जो टोकन है वो कोई और जनरेट करके उसके लिए नहीं लाएगा, उसे खुद जाके, बहुत सारे काउंटर्स होते हैं टोकन जनरेशन के लिए, करीब 6 से 7 काउंटर है, वहाँ पे आप खुद जाएंगे, वहाँ पे काउंटर पे अपना अपना अपॉइंटमेंट लेटर दिखाएंगे, वो आपको फ्यू सेकंड्स में आपको एक अपॉइंटमेंट टोकन दे देंगे। बस आपको अपने टोकन को लेके अपना जो जिस सेक्शन में, बेसिकली देयर इज़ अ सेक्शन, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा कि वो सेक्शन कहाँ पर है, वहाँ पे आपको जाना होगा। और वहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट्स की सर्विस नहीं मिलेगी कि कोई आपके लिए डॉक्यूमेंट लाइन अप कर रहा है कि कौन सा डॉक्यूमेंट पहले लगाना है कौन सा बाद में लगाना है। जो एक जो आपका चेकलिस्ट वाला डॉक्यूमेंट था उसको देख के आप पहले ही लगा सकते हैं। तो आई डोंट थिंक कि किसी को ये सर्विस लेने की ज़रूरत है। बट अभी मैं क्या करता हूँ, जितनी भी ये सर्विसेज लिस्टेड है मैं आपको इनके बारे में एक बार गो थ्रू करा देता हूँ। मे बी समवन जैसे जो अगर कोई ओल्ड एज कपल है वो लोग जाना चाहते हैं, वो लोगों को लगता है कि नहीं, हम वी विल कीप सिटिंग ऑन दिस एरिया एंड समवन विल। तो ये जो डिफरेंट सर्विसेज हैं इसमें इन्होंने किया क्या है कि कुछ पैकेज में कुछ सर्विसेज ऑटोमेटिकली इंक्लूजन्स कर दिए हैं कि आपको ऑटोमेटेड कॉल पे इंफॉर्मेशन आएगी कि आपका वीज़ा पे डिसीजन हो गया है, कुछ में एसएमएस में आएगी, कुछ में कोरियर प्लस भी इंक्लूडेड है। कोरियर प्लस में क्या है, आप दोबारा विज़िट नहीं करना चाहते अपने वीज़ा अपने पासपोर्ट के लिए, तो आप वहाँ पे ये सर्विस बाय कर सकते हैं, जिसमें ये खुद से जब आपका वीज़ा पे डिसीजन आ जाएगा तो ये आपको खुद से वहाँ से कोरियर कर देंगे। अगर आप चाहते हैं कि आप अपने पासपोर्ट को अपने पास रखें कि आपको डिफरेंट कंट्री का भी कोई वीज़ा लगाना है तो आप वो भी सर्विस ले सकते हैं। ये 3900 रुपीज़ आपको पे करने पड़ेंगे उसके लिए। ये बेसिकली, एंड इसके अलावा है प्राइम टाइम अपॉइंटमेंट की, आपको कुछ ऐसे वर्किंग आवर या नॉन वर्किंग आवर पे आप जा सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, तो इवनिंग में या मॉर्निंग में वो सर्विस है। डॉक्यूमेंट स्कैनिंग जो एक सर्विस है, ये सर्विस मैं आपको बताऊंगा, ये मुझे भी लेनी पड़ी थी। क्यों लेनी पड़ी थी इसका भी मैं रीज़न आपको आगे बताऊंगा। ये जो एक सर्विस है एप्लीकेशन डॉक्यूमेंट चेक, कि आपके डॉक्यूमेंट्स को बेसिकली वो चेक ऐसा कोई डिटेल में जाके चेक नहीं करते, बस वो बेसिकली लाइन अप करते हैं सर्विसेज को, आपके डॉक्यूमेंट्स को, कि आपने सारे फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स एंड ऑल सारे आपने लाइन अप करके प्रॉपरली लगाए हैं कि नहीं। वो भी वो आपकी जो चेकलिस्ट डाउनलोड की हुई है उसी के अकॉर्डिंग ही वो सिर्फ उसको लगाते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे एक मैं सर्विस परचेज़ कर रहा हूँ एसएमएस की। ऑल्दो इस सर्विस की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि जब आप फॉर्म भरते हैं तो वहाँ पर आपको एक ईमेल आईडी आप एंटर करते हैं। तो वो जो ईमेल आईडी है, एसएमएस की सर्विस क्या करेगी, जब आपका वीएफएस पे आपका वापस पासपोर्ट आ जाता है, आपका मतलब डिसीज़न हो जाता है आपके एप्लीकेशन पे, तो आपको एक एसएमएस आएगा। ये इवन कंटिन्यूटी में एसएमएस रहते हैं कि आपको अब वीज़ा का आपका सबमिशन हो गया, ये डिसीज़न के लिए चला गया है। तो ये इस पर आपको ग्रेजुअली अपडेट देते रहते हैं। जब आपका डिसीज़न आ जाता है तो ये एसएमएस से आपको पता चलता है कि ठीक है अब आपको कलेक्ट करने अपना पासपोर्ट जाना है। तो मैं आपको बता रहा था कि ये सर्विस की भी ज़रूरत इसलिए नहीं है क्योंकि अगर आप ईमेल की एक्सेस रखते हैं, जो आपने ईमेल आईडी वहाँ दी है, तो ईमेल पे भी आपको सेम अपडेट मिलेगी। तो आई डोंट थिंक कि आपको एसएमएस की लेने की ज़रूरत है। मुझे ये लेना पड़ा था क्योंकि मुझे इसकी जानकारी नहीं थी। जब मैंने देखा कि जो एसएमएस मुझे मिल रहा था वही सेम टू सेम मुझे नोटिफिकेशन ईमेल्स पे भी आ रहे थे, तो मैं वो भी आपको मैं दिखाता हूँ कि किस टाइप के एसएमएस और ये नोटिफिकेशन आते हैं। तो ये जो आप सैंपल्स मैंने अपनी ईमेल पे जो मुझे रिसीव हुए थे वो मैंने लगाए हुए हैं। तो आप पहला सैंपल देखोगे तो ये है जून 21 का। जब मैं जिस दिन ये अपने सबमिशन करके आया था एप्लीकेशन का, उस दिन मुझे ये ईमेल एक रिसीव हुआ था। इट इज़ फॉरवर्डेड टू यूके वीज़ा फॉर इमिग्रेशन।
देन उसके बाद ये जो एक और नेक्स्ट मैंने आपको ये लगाया हुआ है एक और अटैचमेंट, ये मुझे रिसीव हुआ था जुलाई ऑफ 5th। तो आप इसमें लगा सकते हैं कितने दिनों में मेरा डिसीज़न, एक्चुअल कितने वर्किंग डे में मेरा डिसीज़न आया। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे पास अपडेट आया था कि आपका वीज़ा पे डिसीज़न हो चुका है। तो ये मुझे जाना है अपना वीज़ा कलेक्ट करने के लिए। और इसमें एक जो चीज़ नोटिस करने की है कि अगर आपने कोई पेड कोरियर सर्विस ली हुई है तो आपको दोबारा वीएफएस ऑफिस जाने की ज़रूरत नहीं है। सपोज़ अगर आप दूर से अप्लाई कर रहे हो, कोई लोकेशन आपकी दूर है, तो आपको कोरियर सर्विस ले लेनी चाहिए वो, मतलब बट लेकिन वो क्या है, वो एडिशनल 5 to 7 डेज़ आपकी उसमें ऐड हो जाएंगे, क्योंकि वो आप पहले वीएफएस सेंटर में आएगा आपका पासपोर्ट, देन उसके बाद वहाँ से वो कोरियर उसका बुक करेंगे, तो अप्रोक्स 5 to 7 डेज़ में आपके पास ये आपका जो पासपोर्ट है वो पहुँचेगा। तो आप देखेंगे कि मैं वापस से अपनी जो पेमेंट स्क्रीन है जहाँ पे मुझे ओटीपी डालना है, जो मैंने एक सर्विस ली थी 200 रुपीज़ की, मैं उस स्क्रीन पे हूँ। और यहाँ पे आप देखेंगे जो पॉइंट नोट करने का है कि यहाँ पे आप नीचे एक ऑप्शन देखेंगे सेल्फ़ अपलोड का। तो सेल्फ़ अपलोड का ये ऑप्शन है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑप्शन है, क्योंकि यही एक ऑप्शन है जिसके थ्रू आप अपने सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट अपलोड कर सकते हैं 24 आवर पहले। जबकि आपका अपॉइंटमेंट है सपोज़ कल का है, तो आज आप 24 घंटे पहले तक यहाँ पे अपने जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो अपलोड कर सकते हैं। जो डॉक्यूमेंट्स आपके सॉफ्ट कॉपी में हैं वो तो वेल एंड गुड है कि आपके जैसे जो भी आपने कवर लेटर्स बनाए हैं या स्पॉन्सर लेटर है वो ज़्यादातर आपके सॉफ्ट कॉपी में ही होंगे। इसके अलावा क्या होता है, बैंक स्टेटमेंट वगैरह जब आप लेते हैं तो वो हार्ड कॉपी में होती हैं, तो उनको भी आपको सॉफ्ट कॉपी में कन्वर्ट करना है। आप सिंपली उसको फ़ोटो क्लिक कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है स्कैनिंग ही करनी है, आप उसको अपने फ़ोन से भी स्कैन करके एक डॉक्यूमेंट प्रिपेयर कर सकते हैं। एंड आपके वो सारे जब रेडी हो जाएं तब यू आर गुड टू गो टू अपलोड दैट दिस इन दिस ऑप्शन अपलोड वाले सेक्शन में। एक चीज़ मैं और बताना चाहूँगा यहाँ पे, आपको ये चीज़ बहुत ध्यान देना है कि आप 24 घंटे से पहले करें, क्योंकि मुझसे ये मिस्टेक हो गई थी कि मैं 24 घंटे पहले नहीं कर पाया था, जिसकी वजह से मुझे अननेसेसरीली वहाँ पे 1300 रुपये उस सर्विस के लिए देने पड़े, सिर्फ मुझे डॉक्यूमेंट अपने स्कैन कराने के लिए वहाँ पे मुझे देने पड़े। तो ये एक की पॉइंट है, आप इसे हमेशा ध्यान रखें। और इसके अलावा मैं यहाँ पे आके आपको आगे दिखाता हूँ, जब आप इसको रीड कर लें, ऐसा नहीं है कि आपको इसी पेज पे ही ये वाली जो एक्टिविटी कंप्लीट करनी है कि आपको जब आपने ये पेज देखा ये दोबारा नहीं खुलेगा, ऐसा नहीं है। आप इसमें दोबारा से आप आ सकते हैं, दोबारा इसको देख सकते हैं। और अभी जैसे मैंने क्लिक करके आपको दिखाया है कि इसमें क्या है, डिफरेंट कैटेगरीज़ हैं, डिफरेंट डिफरेंट जो भी डॉक्यूमेंट्स आपको सबमिट करने हैं, कि स्पॉन्सर एविडेंस, ट्रैवल डॉक्यूमेंट रेफरेंस, जो भी आपके इनविटेशन फ्रॉम फ्रेंड एंड फैमिली, उसी के अकॉर्डिंग ही आपको यहाँ पे अपने डॉक्यूमेंट जो हैं आपके सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स वो आपको अपलोड करने हैं यहाँ पे, राइट। जैसे आप अभी स्क्रीन पे देख रहे हो कि हर एक सेक्शन के लिए अलग अलग जिस ऑप्शन है अपलोड करने के लिए, कि फ़ाइनेंशियल के लिए अलग है, एजुकेशन कोई आप एविडेंस लगाना चाहते हैं या कोई अकोमोडेशन का लगाना चाहते हैं, तो डिफरेंट सेक्शन में ही आपको वो लगाना है। ऐसा नहीं है कि आप उसको किसी और सेक्शन में लगा दें, फ़ाइनेंशियल के सेक्शन में आप अपनी अकोमोडेशन डिटेल लगा दें। ये लगाने से आपका पॉसिबिलिटी ये है कि आपका वीज़ा रिजेक्ट हो जाए, बिकॉज द पर्सन जो आपके एप्लीकेशन के को रीड करके आपको डिसीज़न देगा वो उसको प्रॉपर डॉक्यूमेंट लाइनअप नहीं मिलेंगे, तो जिसकी वजह से आपका वीज़ा रिजेक्ट हो सकता है। तो यहाँ पे आप देखेंगे अभी ये जो मैं ये पेज दिखा रहा हूँ, इस पेज में आप ये जो पेज है बेसिकली वीज़ा, इसको आप बुक मार्क करके रख लें अगर आप उस टाइम पे नहीं सबमिट करना चाहते हैं अपने सॉफ्ट कॉपीज़ ऑफ डॉक्यूमेंट। ओके, एंड यहाँ से आप अपना जो ये मैनेज अपॉइंटमेंट वाला सेक्शन है, इस पर जब आप क्लिक करेंगे, अभी मैं इस पर क्लिक करके आपको दिखाता हूँ ये, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि आप यहाँ से अपना जो अपॉइंटमेंट्स की डिटेल है वो सब यहाँ पे देख सकते हैं, आपने किस डेट का अपॉइंटमेंट लिया है और कितने बजे का आपने अपॉइंटमेंट लिया है, वो सारी डिटेल्स आप यहाँ पे देख सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ अभी, तो जैसे मेरा अपॉइंटमेंट है सुबह मॉर्निंग का 9:45 10, और यहाँ से आप अपने अपॉइंटमेंट को रीस्केड्यूल कर सकते हैं, कैंसिल कर सकते हैं, या फिर आपको कंफर्मेशन उस टाइम पे आपने सेव नहीं किया तो यहाँ से भी कर सकते हैं।
और यहाँ पे भी आपको एक सेल्फ अपलोड का ऑप्शन मिलेगा। जब आप दोबारा अगर आते हैं अपनी एप्लीकेशन पे, तो यहाँ से आप आके अपने जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं, ये वही वाला पेज दोबारा खुल जाएगा जहाँ पे आप अपने सारे डॉक्यूमेंट अपलोड कर सकते हैं। इसके अलावा एक और चीज़ है, जैसे आप उस टाइम पे सर्विसेज नहीं बाय कर पाए थे जब आपने बुकिंग अपॉइंटमेंट बुक किया था, तो इस स्क्रीन पे आके आप दोबारा से जो उनकी सर्विसेज हैं वो सब परचेज़ कर सकते हैं। कोरियर सर्विसेज है या फिर कॉल बैक सर्विसेज है, जो भी आपको लगता है कि आपके लिए बेस्ट सूटेड है। मैंने आपको सारी इन्फॉर्मेशन दी है कि कौन सी चीज़ें आपके लिए अच्छी हैं, किस जगह पे आप पैसे सेव कर सकते हो। इसके अलावा जो आप यहाँ पे ऑनलाइन देख रहे हो, और अगर आपको लगता है कि आपको सर्विस लेनी चाहिए थी और आपके लिए लेट हो गया है, तो आप जब वीएफएस सेंटर पहुँचेंगे तो वहाँ पे जब आप टोकन लेंगे, तब भी आप वहाँ पे उनसे बोल सकते हैं कि मुझे कोरियर की सर्विस चाहिए या मुझे स्कैनिंग की सर्विस चाहिए या वट एवर एनी सर्विस यू वांट, तो वहाँ पे भी आप पेमेंट करके वो सर्विस अवेल कर सकते हैं। तो आई थिंक ओवरऑल आई हैव कंप्लीटेड ऑल द डाउट्स जो भी अपॉइंटमेंट से रिलेटेड थे, पेमेंट से रिलेटेड थे, वीएफएस से रिलेटेड थे। इसके अलावा अभी मैं आपको एक जो वीडियो है वहाँ पे भी मैं एक वीडियो भी मैं अटैच अभी करूँगा, इसी में ही आप फर्दर आगे देखेंगे। तो इस वीडियो में आई ट्राई कि जो लोग पहली बार जा रहे हैं तो उनको ये होता है कि हाउ दे विल प्रोसीड, या वो कैसे इस वीज़ा प्रोसेस को मैनेज करेंगे, या कोई इंटरव्यू वगैरह तो नहीं होता। तो उसके लिए भी मैं अभी आगे, आप इसी वीडियो में देखेंगे तो मैं आगे उसकी एक मैंने एक छोटी सी क्लिप क्रिएट की है जहाँ पे मैं वो गाइड करूँगा कि कैसे कैसे प्रोसेस होता है जब आप वीज़ा ऑफिस में होंगे। तो ये जो आप वीडियो देख रहे हैं, ये एक्चुअली मैं वीएफएस ऑफिस के जब मैं अंदर था तब मैंने ये वीडियो बनाई थी। तो इसका पर्पस बेसिकली क्या है कि ये मैं दिखाना चाहता था कि कोई ऐसा इतना कॉम्प्लिकेशन नहीं होता कि कोई ये इसे कंप्लीट ना कर पाए। बहुत ही इजी प्रोसेस होता है। आप वहीं एक डोर लगा है, वहाँ से आप इस रूम में एंटर करेंगे अपने टोकन के अकॉर्डिंग, क्योंकि वो अंदर देखते हैं अगर ज़्यादा स्पेस नहीं होता तो वो आप लोगों को बाहर ही बैठने को बोलते हैं। और यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे बहुत बड़ी बड़ी स्क्रीन्स लगी होती हैं, जैसे मैं अभी स्क्रीन आपको दिखा रहा हूँ, ये सामने देखिए वीडियो में। यहाँ पे आपके पास जो टोकन नंबर मिला होगा, उसमें टोकन नंबर के अकॉर्डिंग आपको जो काउंटर आपको दिख रहा होगा उसके सामने, तो उस काउंटर पे अपने जाना होगा। वहाँ काउंटर पे जाने के बाद आपको जो आप अपने डॉक्यूमेंट्स लेके आए हैं, जैसे अपॉइंटमेंट लेटर है, आपका पासपोर्ट है, क्योंकि ज़्यादातर डॉक्यूमेंट तो आप अपने सॉफ्ट कॉपी में ही अपलोड कर चुके होते हैं, तो इसीलिए वहाँ पे जब आप जाते हैं काउंटर पे, तब आपको ज़्यादा डॉक्यूमेंट लेके जाने ही नहीं पड़ते। अगर वो केस टू केस डिपेंड करता है, अगर आप अपना डॉक्यूमेंट अपलोड करना भूल जाते हैं, जैसे मैं भूल गया था, तो आप वहाँ पे जाके वो वहीं पे ही आपके काउंटर पे पेमेंट लेंगे उस चीज़ की, और आपके डॉक्यूमेंट वहाँ पे स्कैन कर देंगे। जैसे ही वो कंप्लीट होगा प्रोसेस, वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं लगता, मुश्किल से 5 to 10 मिनट्स का काम है। आपको पहले उस काउंटर पे जाना है, देन उसके बाद वो कंप्लीट होते ही आपका दोबारा से वो बोलेंगे कि आप अपनी सीट पे बैठ जाइए दोबारा जाके। देन उसके बाद एक और स्क्रीन पे ही आपको दोबारा रूम नंबर दिखाई देगा, जहाँ पे मेंशन होगा कि आपका टोकन नंबर बायोमेट्रिक के लिए रेडी है, मतलब कि आपको किस रूम में जाना है। और वहाँ पे असिस्टेंट के लिए, मतलब असिस्ट करने के लिए काफ़ी लोग भी अवेलेबल होते हैं। आपको कोई भी डाउट हो आप वहाँ पे पूछ सकते हैं। कोई भी ऐसा लैंग्वेज का बैरियर नहीं है वहाँ पे। आप हिंदी में भी बात कर सकते हैं, इंग्लिश में भी बात कर सकते हैं, देयर इज़ नो इशू। तो आप जैसे आगे की तरफ देख रहे हैं बहुत सारे काउंटर हैं, वो डॉक्यूमेंट्स के लिए थे, और ये जो पीछे की तरफ मैंने अभी आपको दिखाए वो जो हैं काउंटर, वहाँ पे बायोमेट्रिक है। वहाँ पे अंदर फ़ोन ले जाना, तो यहाँ पे भी वीडियो रिकॉर्ड करना अलाउड नहीं था, बट समहाउ आई मैनेज। और जो बायोमेट्रिक है वहाँ पे आप जाते हैं, तो वहाँ पे वो क्या करते हैं, बेसिकली आपको आपके एक फ़ोटो खींचते हैं। देन उसके बाद जो आपके फिंगरप्रिंट्स होते हैं, वो दोनों दोनों हाथों के फिंगरप्रिंट वहाँ पे रिकॉर्ड किए जाते हैं बेसिकली। एंड उसमें भी आपको सिर्फ 5 मिनट्स लगेंगे। ये प्रोसेस आप करते ही दे विल से कि हाँ, आप अभी जा सकते हैं, और जो भी आपने सर्विस ली होगी, सुपर प्रायोरिटी या स्टैंडर्ड लिया है, उसके अकॉर्डिंग आप अपनी अपडेट्स देख सकते हैं आपके वीज़ा की। सिर्फ और सिर्फ मुश्किल से 5 to 10 मिनट्स का काम होता है। अगर वहाँ पे रश नहीं है, रश होता है तो इस रूम में अंदर आने के बाद कोई प्रीमियर वाला, अगर लॉन्च वाला भी पर्सन है या नॉर्मल स्टैंडर्ड वाला भी पर्सन है, तो वो उसको वेट करना ही पड़ेगा। बट ये है कि इस रूम में एंटर करने के बाद अगर वो इस रूम से पहले ही अगर क्यू है, तो वो वहाँ उन्हें लॉन्च एक्सेस मिलेगी, और एक नॉर्मल पर्सन है उन्हें वहाँ पे चेयर्स होती हैं अलॉट, तो वहाँ पे बैठ के अपना वेट कर सकते हैं। तो
बस अभी इस इतना ही इस वीडियो में मैं कंप्लीट कर पाया हूँ। अगर किसी और को कोई प्रॉब्लम है या इसमें कोई रिलेटेड कोई क्वेश्चंस हैं किसी के, तो यू आर फ्री टू कमेंट ऑन दिस वीडियो। आई ट्राई कि मैं उन सभी कमेंट्स को कंप्लीट रिप्लाई दे पाऊँ। एंड दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक यू एवरीवन।